एपिसोड की स्टार्टिंग में जो लॉन्ग हाउचन होता है उसने हायू से पूछा था कि आखिर हायू तुम कौन हो और तुम्हारे वंश का क्या नाम है। तो वहाँ पर हायू लॉन्ग हाउचन को ध्यान से देखता है और फिर वह तुरंत अपने पांचों सर से कुछ प्रतिज्ञा जैसी करवाने लगता है और वो अजीब से एक मंत्र को बोलने लगते हैं। लॉन्ग हाउचन उनकी भाषा को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन वो लोग कुछ अजीब सा मंत्र पढ़ रहे और उस मंत्र को देखने से लग रहा था कि जैसे वो लोग कोई प्रतिज्ञा कर रहे हो और जैसे उन लोगों का वो प्रतिज्ञा खत्म हो जाता है। वहाँ पर जो लिटिल लाइट होता है वो लॉन्ग हाउचन से कहता है, मास्टर हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और यह बात बोलकर वहाँ पर जो हायू होता है वो फिर से लॉन्ग हाउचन की बॉडी में चला जाता है। लॉन्ग हाउचन शौक में कहता है, धोखा नहीं दूंगा मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तभी वहाँ पर लिलिन लॉन्ग हाउचन के पास आता और कहता है, लॉन्ग हाउचन ये सब छोड़ो, अभी ये खुशी मनाने का मौका है। हमने 57 डायमंड गॉड ऑक्सरे को मार दिया है। लॉन्ग हाउचन वो खींचते हुए वो अपनी टीम के पास ले जाता है। लॉन्ग हाउचन भी अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाता है। उसके बाद वहाँ पर जो लेडी वांग युआन युआन होती है वह सीधे सीमा जियान के पास जाती है और उसके पेट पर एक पंच मारते हुए कहती है, आखिर तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से कि तुमने अपने विस्फोटक गोले को सीधे एपिक टीयर से उठाकर महाकाव्य स्तर का हथियार बना दिया। उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे अजीब अजीब से पत्थर जड़े हुए थे जो लेवल 10 के बीस्ट का था। आखिर तुम बताओगे कि इतना ज़्यादा पावरफुल और खतरनाक बीस्ट का कोर बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है, तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? और सच सच बताना सीमा। तभी वहाँ पर जो सीमा जियान होता है वह कहता है, ये सब मेरी पत्नी शुद्ध फूल ने किया है। तभी वहाँ पर कायर भी सीमा जियान के पास पहुँच जाती है और कहती है, सीमा जियान सही से बताओ आखिर तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से? तो सीमा जियान कहता है, अरे अरे कप्तान आप थोड़ा साइड हटिए, मैं बताता हूँ ना। लिलिन से पूछिए वह शुद्ध फूल मैं किसे कहता हूँ। तो लिलिन शौक में कहता है, क्या वो ऑक्शन हाउस की लेडी? तो वहाँ पर सीमा जियान कहता है, सही वो मेरी लवर है। तो लिलिन कहता है, क्या वो तुम्हारी लवर है? लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे टकले शरीर को देखकर उसने तुमसे लव किया है। वैसे जब तुम मेरे साथ जाते थे तो उसने तुम्हारी इतनी खतरनाक बेइज्जती की, उसने सीधे तुम्हारे मुंह पर बोल दिया था कि मुझे गंजे पुजारी पसंद नहीं है। तो आखिर ये सब तुम्हारे बीच में हुआ कैसे? तुमने उससे लव कब किया? मुझे याद था मेरे साथ जब तक थे, जब भी तुम उस ऑक्शन लेडी के पास जाते थे अपनी बेइज्जती ही कराते थे। आखिर ये सब तुम्हारे बीच में हुआ क्या? तो लॉन्ग हाउचन कहता है, अरे तुम लोग किसकी बातें कर रहे हो, हम लोग को भी तो बता। तो वहाँ पर लिलिन कहता है, अरे वही ऑक्शन हाउस की लेडी जिसने आपको स्वॉर्ड ऑफ नेचर दिया। तो लॉन्ग हाउचन शौक में कहता है, वो सुंदर सुरीली? तो वहाँ पर सीमा जियान हंसने लगता और कहता, हाँ लॉन्ग हाउचन वह मेरी लवर है। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि सीमा जियान की इतनी ब्यूटीफुल लवर हो सकती है। और वहाँ पर सीमा जियान कहता है, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो लेडी वांग युआन युआन कहती है, अरे चलो अब डींगे मत हाको और बताओ आखिर तुम्हारी लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? तो वहाँ पर सीमा जियान कहता है, जब हमारे डेमन हंट स्क्वाड को भंग कर दिया गया था और डेमन्स का अटैक हर एक मंदिरों पर होना शुरू हो गया था और मैं डेमन से लड़ने के लिए रोज बैटल ग्राउंड में जाता था। मुझे एक दिन विचार आया कि पता नहीं मैं इस युद्ध में जिंदा बचूंगा या नहीं, इसीलिए मैंने अपनी सारी भावनाओं को एक लेटर में लिख के उस शुद्ध फूल यानी सुरीली को भेज दिया था। और उधर से मुझे विश्वास नहीं था कि सुरीली का कोई बढ़िया सा जवाब आएगा। मुझे पता था कि गाली ही वापस आएगी और ऐसा हुआ भी। गाली उसमें लिखा हुआ था, लेकिन उसमें एक चीज और मेंशन थी कि तुम्हें इस युद्ध में जिंदा बचकर वापस आना है और तुम्हें हर महीने एक लेटर मुझे लिखना है। और लास्ट में लिखा था, कमीने तू मुझे शुद्ध फूल मत बोला कर, एक बात ध्यान रखना तुझे इस युद्ध में मरना नहीं होगा। और जब मैंने ये लेटर पढ़ा तो मुझे एहसास हुआ कि सुरीली के मन में भी मेरे लिए भावनाएं हैं, इसीलिए मैं और भी ज़्यादा कल्टीवेशन पर फोकस करने लगा और अपनी पावर्स को बढ़ाने लगा और मैं बहुत ही खतरनाक युद्ध में फाइट करने लगा। हमारे बीच में बहुत सारे लेटर्स का आदान प्रदान धीरे धीरे शुरू हो गया और उसमें मुझे रियलाइज हुआ कि सुरीली भी मुझसे लव करती है। तो वहाँ पर लिलिन उसकी स्टोरी को रोकते हुए कहता है, एक बात बताओ, सुरीली और तुम्हारे बीच में रिश्ता है तो तुम कभी युद्ध के दौरान मिले हो? तो सीमा जियान शर्माते हुए कहता, हाँ हम लोग युद्ध के दौरान बहुत ही बार मिले हैं। तो वहाँ पर लिलिन शौक में कहता, क्या तुम लोग युद्ध के दौरान भी मिलते रहते थे? तो सीमा जियान कहता है, हाँ हम मिलते रहते थे। तभी वहाँ पर लेडी वांग युआन युआन लिलिन को डांटते हुए कहती है, हे हरे बाल वाले चुपचाप खड़ा रहो, सीमा जियान तुम अपनी लव स्टोरी को शुरू करो। तो वहाँ पर सीमा जियान कहता है, हाँ मैं कहा था। उसके बाद सीमा जियान कहता है, देखो एक बार की बात है,
हमारे प्रिंस टेम्पल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी आई थी जो एक मैजिशियन थी और हमारी तरफ से डेमन से फाइट कर रही थी। प्रिंस टेम्पल के हॉल मास्टर ने मुझे उसकी सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। मैंने उसके साथ डेमन्स की फाइट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था और एक दिन मैं अपने रूम में बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था, तब वह लड़की मेरे पास आई और उसने बताया कि प्रिंस टेम्पल पर डेमन्स ने अटैक कर दिया है और जो राक्षसी भालू है वो गुलेल की मदद से उड़ते उड़ते हमारे टेम्पल पर अटैक करें और मैं उसके साथ फाइट में चला गया। मैंने वहां पर बहुत ही खतरनाक प्रदर्शन किया और बहुत सारे राक्षसी भालू को बहुत ही खतरनाक तरीके से मारने लगा और थोड़ी देर में मैंने बहुत सारे राक्षसी भालुओं का ढेर लगा दिया। मेरी बहादुरी को देखकर वो जो मैजिशियन थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझ पर फिदा हो गई और मुझसे लव करने लगी और जब मैं खून से लथपथ वापस आया तो वो मेरे पास आकर सीधे गले लग गई और मुझे किस करने लगी। और एक बात तुम जानते हो लिलिन, यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई थी। जो मेरी शुद्ध फूल यानी जो सुरीली थी वह भी उसी दिन मुझसे मिलने के लिए प्रिंस टेम्पल आ चुकी थी और जब उसे पता चला था कि मैं बॉर्डर पर रखकर फाइट कर रहा हूँ तो वो भी बॉर्डर पर चली आई और उसने उस मैजिशियन लड़की को मुझे किस करते हुए देख लिया था। आगे बताओ क्या होगा लिलिन। तो वहाँ पर लिलिन कहता है ऑब्वियसली सुरीली ने तुम्हारे पास आई होगी और तुम्हें थापड़ों की बारिश कर दी होगी और तुम्हें बहुत ही ज्यादा कूटा होगा। तो सीमा जियान हंसते हुए कहता है अरे मेरी जो प्रेमिका है वो सबकी जैसी नहीं है, वो बहुत ही खुले विचारों वाली है। उसने ये भी देखा था कि मैंने उस मैजिशियन को अपने से दूर भी किया था और उससे कहा था कि मैं एक और लड़की से प्रेम करता हूँ। तो लिलिन कहता है अरे कुछ भी, तुम पिटाई जरूर खाओगे। तो वहाँ पर सीमा जियान कहता है अरे रुको मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। और जब वो मैजिशियन लड़की वहां से चली जाती है तब सुरीली मेरे सामने आती है और जैसे ही मैंने सुरीली को देखा मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मुझे उस समय केवल ऐसा लग रहा था कि यहीं जमीन फट जाए और मैं उसी में समा जाऊं। मैं तो एक छुपने के लिए कोना ढूंढने लगा और इधर उधर देखने लगा, लेकिन सुरीली मेरे पास आई। मैं तो एकदम डर के मारे कांप रहा था और मेरे सर पर भी पसीना आने लगा था। सुरीली मेरे पास आई और उसने अपना रुमाल निकाला और मेरे सर का पसीना पोंछने लगी। दरअसल सुरीली की आंखों में मैं गुस्सा देख सकता था, लेकिन अचानक से एक भेड़िए डेमन ने तुरंत पीछे से सुरीली पर अटैक कर दिया और जैसे ही वह सुरीली के पास पहुंचने वाला था मैंने हीरो की तरह एंट्री मारी और तुरंत सुरीली को पीछे कर उस भेड़िए डीमन को अपने हाथ से एक मुक्का मार दिया। वह डीमन तो मर गया लेकिन उसका पंजा मेरे हाथ पर लग गया और मेरा सारा हाथ खून से लथपथ हो गया और उसे खून बहने लगा। सुरीली जब यह देखती है तो उसका सारा गुस्सा चला जाता है और तुरंत वो मेरे पास आती है और मेरा खून अपने कपड़े को फाड़कर पोंछ देती है और वहाँ पर पट्टी बांध देती है और कहती है मैंने उस लड़की को तुम्हें किस करते हुए देखा तो मुझे काफ़ी ज़्यादा तुम पर गुस्सा आया और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन तुमने जब मुझे उस डीमन से बताया और मैंने तुम्हारी आंखों में मेरे लिए वह चिंता देखी तो मैं पिघल गई। मैं जानती हूँ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी और सुरीली मुझे किस करने लगती है और मैं भी उसे पैशनेटली किस करता हूँ। उसके बाद हमारे बीच में ऐसे ही रिश्ते बढ़ने लगते हैं और सुरीली जब देखती है कि मेरा हथियार अभी एपिक टियर का ही है तो उसे मेरी सुरक्षा की काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगती है, इसीलिए वो ऑक्शन हाउस जाती है। वो ऑक्शन हाउस की उत्तराधिकारी है और तुम लोग जानते ही होगे कि टेम्पल ऑफ अलायंस का बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस चीज़ उस ऑक्शन हाउस में ही रखा जाता है। उसने उस ऑक्शन हाउस से बहुत ही पावरफुल लेवल 10 के लगभग 6 डायमंड क्रिस्टल उठाए जो बहुत ही ज़्यादा रेयर थे और बहुत ही पावरफुल और मिस्टीरियस धातु भी वह ऑक्शन हाउस से लाए और बहुत सारे कारीगरों को वह बुलाकर और उसने मुझसे मेरा एपिक टियर का विस्फोटक गोला लिया और उस विस्फोटक गोले को उन कारीगरों से उन डीमन क्रिस्टल सोने और वो बहुत ही मिस्टीरियस धातु से मिलाकर वह महाकाव्य स्तर का मेरा गोला तैयार करवा देती है और उसने मुझे महाकाव्य स्तर का गोला दे दिया। यहाँ पर लिलिन कहता है अमीर पत्नी मिलना 10 जीवन के कर्मों का पुण्य फल होता है सीमा जियान। तो सीमा जियान कहता है हाँ मैंने बहुत ही ज्यादा पुण्य किया है। तो वहाँ पर लिलिन कहता है मैं जानता हूँ तुम्हारी तो शक्ल भी अच्छी नहीं है, पता नहीं इतनी अमीर आदमी कैसे पट गई तुमसे। तो सीमा जियान कहता है अरे तुम इतना ज्यादा क्यों जल रहे हो, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या। तो लिलिन कहता है हाँ है ना मेरी गर्लफ्रेंड और वह तुम्हारी वाले से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो सीमा जियान कहता है क्या बात कर रहे हो। और इन दोनों को ऐसा लड़ता हुआ देखकर लेडी वांग युआन उनके पास जाती है और कहती है पागलों की तरह लड़ना बंद करो, हम यहाँ पर 57 डेमन गॉड ऑक्सरे को मार कर आए हैं, यहाँ पर खुशियाँ मनाने वाले।
तुम लोग यहाँ पर कुत्तों बिल्लियों की तरह लड़ना बंद करो। और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन की टीम फिर से खुशियाँ मनाना स्टार्ट कर देती और थोड़ी देर वो लोग वहाँ पर बैठकर आराम करते हैं। उसके बाद वहाँ पर जो लिलिन होता है वो लॉन्ग हाउचन से कहता है, लॉन्ग हाउचन अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है। लॉन्ग हाउचन कुछ देर वहाँ पर बैठकर सोचता है और वहाँ पर लॉन्ग हाउचन तुरंत अपने साथियों के पास जाता है और कहता है कि इस समय हम जले सिटी की पहाड़ियों में हैं और मेरा मानना है कि डेमन गॉड एम्पर को अब तक पता लग गया होगा कि 57 डेमन गॉड ऑक्सरेक मर चुका है और उसका डेमन पिलर भी डिस्ट्रॉय हो चुका है। वह जले सिटी की तरफ आता ही होगा या उसने बहुत सारे पावरफुल डेमन गॉड को इधर भेज दिया होगा। नहीं, वो जले सिटी आता ही होगा क्योंकि उसे पता है कि डेमन पिलर को डिस्ट्रॉय करने की ताकत केवल मेरे बिस्ट हायू के पास ही है, इसीलिए वह तुरंत जले सिटी की तरफ आ रहा होगा। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलकर किसी दूसरे डेमन सिटी पर अटैक करना होगा। और गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। हमारे चैनल पर जल्दी नेक्स्ट एपिसोड अपलोड हो रहा है। थैंक यू, बाय बाय।